हेलो दोस्तों, कैसे हैं। चलिए आज हम चर्चा करते हैं प्रश्नावली 3.2 की। और 3.2 चालू करने से पहले अपन को इस सारणी की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। ये सारणी है, इसको एक बार अपन बेसिक से समझ लेते हैं। चलिए इस सारणी की ओर चर्चा करते हैं। ये सारणी गणित में अपन में दे रखी है, ये सारणी दे रखी है 3.4। इस सारणी के हिसाब से अपन इस सारणी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए आगे चल के अपन को 3.2 एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि निम्न अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा बिंदु प्रत्यक्ष करती हैं या समांतर करती हैं या संपाती होती हैं। तो इस स्थिति में हम कैसे जानकारी करेंगे कि ये समांतर है या संपाती हैं या प्रतिच्छेदी हैं। तो देखिए हमें ये समीकरण दे रखा है, x - 2y बराबर 0 और 3x + 4y -20 बराबर 0। अब इसको अपन इस यहाँ रख लेते हैं। इसके आधार पर A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 दो समीकरण दे रखे हैं अपन को। x - 2y बराबर 0 और दूसरा समीकरण दे रखा है अपन को 3x + 4y -20 बराबर 0। अब देखिए ये समीकरण दे रखा है, अपन इनके मान लेंगे। समीकरण इसको मान लेंगे अपन A1, B1 और C1। देखिए A1 बराबर मान लेंगे अपन x है, x जगह पे 1 मान लेंगे और B1 की जगह -2 है तो -2 मान लेंगे और C1 बराबर इसमें दिया नहीं है तो अपन क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। दूसरे में देखिए A2 बराबर कितना दे रखा है, दूसरी समीकरण में दे रखा है 3 मान लेंगे और B2 बराबर 4 और C2 बराबर -20। यानी कि अपन ऐसे संख्या रख लेंगे और इनमें देखेंगे। देखिए A1 बटे A2 बराबर B1 बटा B2। ये दोनों संख्या 1/3 और 2/4 समान नहीं है, तो इसको अपन काट देंगे तो ये क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी। क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी। इसी प्रकार से अपन इसमें देखेंगे x - 2y A1 A2 1/3, B1 B2 -2/4 और C1 C2 0/20 अनुपातों की तुलना क्या हुई, दोनों पहला पद दूसरा पद से भिन्न है तो बराबर नहीं है, तो इसको काट देंगे। तो इस स्थिति में अपन के क्या होंगे, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा आएंगी। यानी रेखा अपन काटेंगे तो रेखा इस प्रकार से आएंगी। यानी कि इस स्थिति में समीकरण बनेगा तो रेखा प्रतिच्छेद करती हुई आएंगी और इसके केवल एक हल होगा, इसका अद्वितीय हल होगा। यानी एक हल होगा, एक के अलावा कोई हल नहीं होगा। जैसे हल कैसे होगा, जैसे प्रतिच्छेद रेखा काटेंगे दो जगह, तो जहां पर जो रेखा यूं ग्राफ ऐसे होता है, जो जहां काटेंगे वही अपना x y का क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार से दूसरे को देखते हैं। दूसरा है 2x + 3y -9, 4x + 6y -18। अब देखिए 2/4, 3/6 और 9/18 -9/18। अब देखिए इसको अपन काटेंगे 1/2, इसको इससे 3 एकम 3 दूनी 6, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। माइनस से माइनस कट जाएगा। सबका मान कितना आ रहा है, 1/2, 1/2। इस स्थिति में तीनों मान क्या है, बराबर है। तो इस स्थिति में रेखा क्या बनेगी, संपाती बनेगी और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसमें रेखा बनेगी एक के ऊपर एक। जैसे एक रेखा ये जा रही है, इसके ऊपर ही इसके ऊपर एक और रेखा इसी प्रकार से निकलेगी। इसके अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और तीसरे की चर्चा करते हैं।
तीसरा है x प्लस 2y माइनस के 4 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 4y माइनस के 12। a1 a2 b1 b2 c अपन c2 के रूप में इसको लिख लेंगे। तो देखिए x की जगह पर क्या मान लेंगे अपन 1 माना, और b की जगह पर 2, तो 1/2, x की जगह b 2 मान लेंगे और ये 4 मान लेंगे। ठीक, इसी प्रकार से अपन मानेंगे। तो देखिए 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 दोनों संख्या क्या बराबर है, लेकिन तीसरी संख्या बराबर नहीं है, माइनस से माइनस कटे 4 एकम 4, 4 3 यानी 1/3 आएगा। क्या आएगा 1/3 संख्या। ये कैसे होगी, ये संख्या इस प्रकार से होगी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/3। तो ये दो संख्या तो बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इसको क्रॉस कर देंगे तो ये कैसी होगी रेखा, समांतर रेखा होगी। यानी कि ये रेखा कैसी होंगी, समांतर होंगी। और ये किस प्रकार से ग्राफ में आएंगी रेखा, इस प्रकार से आएंगी समांतर, एक दूसरे के समान चलेंगी। आगे कभी भी कितनी भी दूरी पे चली जाए, ये एक दूसरे को काटेंगी नहीं। यानी कि एक रेल की पट्टी की 2 लाइनें होती हैं गाटर वाली, उस तरीका से ये बराबर चलेंगे, लेकिन कभी एक दूसरे के ऊपर नहीं जाएंगी। इसलिए इसके कोई हल नहीं होंगे। क्या होंगे, कोई हल नहीं निकलेंगे। दोनों रेखाएं समान जाएंगी, कहीं पे भी नहीं काटेंगे। जहां रेखा इसको काटेगी वहीं से अपन को हल मिलेगा, लेकिन इसमें समांतर रेखा में अपन को कोई हल नहीं मिलेगा। संपाती रेखा में अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा में अपन को एक हल मिलेगा। जैसे ये प्रतिच्छेदी जहां क्रॉस करेगी रेखा, तो अपन को यहीं से x और y के हल मिलेंगे। अब चलिए एक और कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं। आपको क्वेश्चन इसी प्रश्नावली 3.2 में मिलेगा। क्वेश्चन मिलेंगे कि अनुपातों के रैखिक समीकरणों के युग्म में कौन सा युग्म संगत है या असंगत है। अपन को क्या मिलेंगे, अपन को देखना पड़ेगा संगत है या असंगत। अपन को 2 प्रकार से मिलेंगे, संगत या असंगत। अगर संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए, और संगत है तो रहने दीजिए। तो ठीक है, अब अपन को संगत और असंगत का कैसे पता लगाएंगे। देखिए ये संगत है और ये असंगत है। ठीक, अब देखिए ग्रामीण भाषा में आपने अपने बुजुर्गों के द्वारा सुना होगा, किसी 2 व्यक्तियों की आपस में 2 व्यक्ति कहीं जा रहे होंगे, तो वो क्या बोलते हैं, इन दोनों की क्या है, संगत है। वो उस सोसाइटी का आदमी है, उसकी ये संगत, उनकी ये संगत है, ऐसी है। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, यानी कि 2 रेखाओं की बात आ जाए, वो संगत होता है। जैसे एक रेखा यूं जाएगी, चारों तो ये यहां से हुए, पर ये मिल खाएंगे यहाँ पर, तो ये क्या होंगे, संगत होंगे। और संगत ऐसी रेखा किस प्रकार की होती है, प्रतिच्छेदी होती है। यानी कि जो रेखा प्रतिच्छेद करे उसको संगत बोलेंगे, और जो रेखा एक के ऊपर 2 बार चले उसको भी अपन संगत बोलेंगे, और वो रेखा होती है अपनी संपाती। लेकिन बात आती है अपन असंगत की। असंगत रेखा कौन सी होती है, असंगत होती है जो एक व्यक्ति की कभी संगत हो सकती है, नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से जैसे रेल की पटरी होती है, उन दोनों पटरी कैसे भी कितनी भी दूर चली जाए, कभी एक दूसरे से कभी नहीं मिलती हैं। तो इस स्थिति को अपन क्या मानेंगे, असंगत मानेंगे। और ये क्या होती है, इस प्रकार की रेखा कौन सी होती है, वो होती है अपनी समांतर रेखा। क्या होती है, समांतर रेखा होती है। यानी कि आपको ध्यान रखने की बात यह है कि संगत वो रेखा होगी जो प्रतिच्छेद और संपाती होगी, और असंगत रेखा वो होगी समांतर होगी। यानी जो रेखा एक दूसरे से क्रॉस करेगी, मिलेगी, वो संगत होगी, और जो एक दूसरे से नहीं मिलेगी, दूर जाएगी, वो असंगत होगी। सीधी सी बात यही है। यानी कि ये 2 आदमी हैं, कहीं पे भी चले जाए, कितनी भी दूर चले जाए, कभी मिलेंगे नहीं। तो इस स्थिति को अपन क्या कहेंगे, असंगत कहेंगे। और लेकिन 2 व्यक्ति हैं,
इधर से इधर जा रहा है, ये इधर से इधर जा रहा है, तो यहां मिल गए, इस बिंदु पे मिलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? संगत। रेखा कौन सी बनेगी? प्रतिच्छेदी। ठीक, अब चलिए चर्चा करते हैं प्रश्नावली की ओर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की।